उपचुनाव के नतीजों के बाद भोरंज के प्रभारी राजेंद्र राणा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इन चुनावों के नतीजों का आने वाले विधानसभा चुनावों पर कोई असर पूरे प्रदेश में नहीं होगा, क्योंकि हर विधानसभा का एक अपना मुद्दा रहता है और उन्हीं मुद्दों पर स्थानीय लोग वोट करते हैं। और उन्होंने भोरंज की हार को लेकर कहा कि भोरंज की हार कांग्रेस में आपसी खींचातानी का एक बड़ा कारण रही है और दूसरा कारण कि पिछले 27 सालों से भाजपा का बड़ा गढ़ भोरंज है। ऐसे में इतनी आसानी से हम भाजपा को लड़ाई करके आपस में खींचातानी करके जिता पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ने संगठन और सरकार के बीच में चल रही खींचातानी और उनके जो कांग्रेसी नेताओं ने उनकी शिकायत प्रदेश प्रभारी से की है, उनको लेकर भी कहा कि अभी उनको इन सारे मामलों की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने पार्टी के साथ और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ही काम किया था। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कांग्रेस पार्टी को कहीं नुकसान हुआ हो। तो इस तरह से भोरंज को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है और आइए इस बारे में बात करते हैं राजेंद्र राणा से कि क्या है उनका भोरंज चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषण। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है और आगे की रणनीति क्या होगी, इन सारी बातों पर राजेंद्र राणा से बातचीत। दोनों इस चुनाव प्रचार में आए, लेकिन दोनों की बाणी अलग अलग थी शुरू से लेकर एंड तक। जैसे चुनावी घोषणा पत्र का मुद्दा था और इसी चुनाव के दौरान ही वो ईडी का मामला सामने आ गया। तो इन सारी बातों का भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ होगा? नहीं, इनका इस बात का कोई पूरा प्रदेश जानता है कि राजा वीरभद्र जी को तीसरी दफा, पहली दफा जो है 1998 से 2003 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और दूसरी दफा जो है 2008 से लेकर 2012 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब भी वीरभद्र सिंह के अगेंस्ट जो है झूठे मुकदमे बनाए गए, केस बनाए गए, कोर्ट कचहरी में जाकर मामला चला गया। और इस दफा भी जब केंद्र में सरकार आई तो केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है, इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा हिमाचल नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और जो एजेंसियां काम में लगी हैं वो भी इस बात को जानती हैं कि ये जो है इनको टारगेट किया जा रहा है ताकि इनको जो है डिमोरलाइज किया जाए और इनको हटाया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 4-5 साल से लगातार प्रयास करे कि वीरभद्र सिंह को हटाया जाए। परंतु ये चीजें झूठ जो है उसके पाँव नहीं होते, हमेशा सत्य की जीत होती है और जबरन जो है इन पर जो है एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, सत्ता का सेमीफाइनल कांग्रेस ने हार दिया, फाइनल के बारे में क्या कहते हैं? ना तो ये सेमीफाइनल था, ना ये कांग्रेस पार्टी हारी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी का वहां एमएलए था, उन्होंने अपनी सीट बचा ली है, ये ठीक है। अगर ये सीट कांग्रेस के पास होती और इसकी सीट को भारतीय जनता पार्टी छीन लेती तो हम मान लेते कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने सीट जो है कांग्रेस से जीती है। ये कोई सीट सूट नहीं जीती है, इन्होंने सीट को बचाया है और 3000 अपना मार्जिन में नीचे गिराया। सर, आने वाले चुनावों में ये जो हार हुई है इसका असर तो पूरे प्रदेश में पड़ सकता है? कोई असर नहीं है, हर चुनाव क्षेत्र का अलग अलग समीकरण है। अब ये जो है रोडू की बात करें, किरापुर की, सुजैनपुर की बात करें, पता लग जाएगा। यहाँ की जनता अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में अपने अपने लीडर को मानकर जो है वोट करती है। जो लोगों के काम आते हैं, लोगों के सुख में पहुंचते हैं, दुख में पहुंचते हैं, विकास करते हैं, उनको लीडर को देखकर जो वोट दिए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है कमजोर प्रकट है और कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त जो है राजा वीरभद्र के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। सर, अगला उम्मीदवार भोरंज से बदला जा सकता है? ये तो पार्टी ने फैसला करना है। पार्टी हाईकमान जाने कि किसको टिकट देनी है, किसको लड़ाना है, इसका फैसला तो हाईकमान ने करना है। इस बार भी हाईकमान ने फैसला किया, अगली बार भी हाईकमान ने फैसला किया। इस बार तो आपका नाम ज्यादा है टिकट आवंटन में। चलो अच्छी बात है। अगर मेरा या जहाँ आप एक तरफ कहते हैं कि आपको पार्टी में पूछता नहीं है कोई, आपकी पार्टी में शिकायतें की जाती है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर राजेंद्र राणा को पूछकर टिकट दी जाए तो राजेंद्र राणा की इंपॉर्टेंस है फिर है। तो ये चीजें जो है कंट्राडिक्टरी है। इसलिए अगला चुनाव जो है भोरंज से कौन लड़ेगा इसका फैसला प्रदेश के मुखिया ने, सरकार के मुखिया ने, हाईकमान ने फैसला करना है किसको बेस्ट कैंडिडेट है, किसको। सर, प्रदेशाध्यक्ष बदला जा सकता है क्या? देखिए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। ये तो दिल्ली हाईकमान बदलती है, दिल्ली हाईकमान ही लगाती है किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना। हमारी तरफ से जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा हमारे लिए सवाल नहीं। जिस तरह से संगठन ने काम किया भोरंज में, उससे आपको लगता है कि संगठन ने ठीक काम किया? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक किया नहीं किया, पर मैं कह सकता हूं कि सबने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर कोई महिला मंडल की प्रधान है